हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो कि अपने स्किन को ग्लोई बनाना चाहती है, शाइनी बनाना चाहती है, झाइयों से छुटकारा पाना चाहती है, फाइन लाइंस रिंकल से छुटकारा पाना चाहती है, टैन को रिमूव करना चाहती है, लेकिन उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि 10 चीज़ों को मिलाए, घोले, बनाए, कोई भी फेस पैक उसके बाद वो लगाए। तो आज मैं उन लोगों के लिए ही एक बहुत ही सिंपल सा पाउडर शेयर करने आई हूँ, जिसे आपको घर में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल है और सरल तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। आप चाहें तो रोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो वीकली इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिन लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, वो अपने घर परिवार में इतना ज़्यादा व्यस्त होती हैं कि उन लोगों के पास अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता कि वो कुछ कर सकें। तो आज मैं उन लोगों के साथ एक पाउडर शेयर करने आई हूँ। जी हाँ, वो पाउडर है ये जिसका इस्तेमाल मैंने अभी किया है बहुत दिनों से, तो मुझे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। एक सिस्टर का कॉमेंट आया था कि दीदी मेरा फेस बहुत ज़्यादा अभी ऑयली हो रहा है, जबकि मैं रेगुलर जो फेस पैक लगाती हूँ वही लगा रही हूँ। तो जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से स्किन ऑयली होने लगता है। तो ऑयली होने से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्किन जब धीरे धीरे करके सीबम प्रोड्यूस करता है तभी तो आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स, दाग धब्बे हटना शुरू होते हैं। तो आपको हो सकता है कि लगे कि आपका स्किन ऑयली हो रहा है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। आपको कुछ ऐसा फेस पैक लगाना है जैसे कि आप वीक में 2 दिन आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपका स्किन बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा और आपका स्किन नॉर्मल रहेगा। तो ये चीजें आपको ही देखनी पड़ती है कि आपका स्किन आपके साथ कब कैसे बिहेव कर रहा है, उस हिसाब से आपको फेस पैक का चयन करना होता है। और जैसे कि कुछ बहनें हैं जो कि मेरा ये उपटन ले रखी हैं और इसको भी रेगुलर इस्तेमाल कर रही हैं, तो हो सकता है उनका भी स्किन अगर ऑयली होने लगे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको वीक में 4 दिन लगाइए और 2 दिन मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगा लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बिल्कुल भी स्किन ऑयली नहीं होगा। और यदि फिर भी अगर आप मुल्तानी मिट्टी नहीं लगाना चाहते तो आज की रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिएगा। वीक में 2 दिन लगा सकते हैं। अगर आप मेरा उपटन भी लगा रहे हैं तो भी आप वीक में 2 दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अभी मैं रेमेडी आप लोग साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि ये पाउडर क्या है। तो ये पाउडर को बहुत हिफाजत से मैं रखती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे लगता है कि मेरा स्किन ऑयली होने लगता है, मैंने आप लोग साथ शेयर भी किया था, छोटे छोटे से पिंपल्स निकल रहे थे, आप देख सकते हैं अभी सारे पिंपल्स के निशान लाइट हो गए हैं। तो मेरा भी फेस ऑयली हो गया था, गर्मी काफी ज्यादा है जिसकी वजह से फेस ऑयली हो जा रहा है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो मैं ऑयली स्किन के लिए इसका इस्तेमाल कर रही थी। मैं आप लोगों को यहाँ दिखाऊंगी वीडियो में। ये है एक फेस पैक जिसका नाम है किम्यारा। किम्यारा का बहुत अच्छा फेस पैक आता है, इसका पूरा किट भी मिलता है। मैंने एक ही मंगाया था, बहुत अच्छा फेस पैक है। यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और जिन लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है उन लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा है। इसमें ऑरेंज पील और पपाया डाला गया है, पपाया का पाउडर डाला गया है, जिसकी वजह से ये आपके पिगमेंटेशन पे भी काम करेगा, आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स पे भी काम करेगा, अनइवन स्किन पे भी काम करेगा, आपके टैन को भी रिमूव करेगा। और आज का जो फेस पैक मैंने बनाया है ऑयली स्किन को ध्यान में रखते हुए बनाया है, क्योंकि गर्मी काफी है, बहुत सारे लोगों की स्किन ऑयली हो रही है और बहुत ज्यादा यदि ऑयली हो जाएगी और आप ध्यान नहीं देंगे तो छोटे बड़े पिंपल्स निकलने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए आज के इस फेस पैक को आप वीक में 2 दिन इस्तेमाल करके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इस फेस पैक को बनाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार आप लोगों के साथ शेयर किया था, फिटकरी को मैंने तवे पे थोड़ा सा शुद्धिकरण किया था, मतलब पिघलाया था, और पिघलने के बाद जब वो जम गया तब मैंने उसका पाउडर बनाया था। और उस पाउडर को मैं अभी भी रखी हूँ और उसका इस्तेमाल मैं कभी कभी करती हूँ फेस पैक में। तो आप लोग यदि शुद्धिकरण करके इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट फिटकरी भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में लीजिएगा, मात्र चुटकी भर। इस रेमेडी में मैंने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया कि मैंने जो फिटकरी लिया है वो शुद्धिकरण किया हुआ है। तो अब आप देख लीजिए आपको कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम बनाएंगे ये फेस पैक। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए मैंने यही पाउडर लिया है, किम्यारा का ये फेस पैक है, जो कि पपाया और ऑरेंज पील वाला है। टैन रिमूवर फेस पैक इसका नाम है। तो मैं इसी का छोटे चम्मच से 2 चम्मच पाउडर ले रही हूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जन ने आज लगाया था। उनका भी फेस ऑयली ऑयली लग रहा था, काला काला, तो वो भी लगाए थे।
तो मैंने थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बनाया है। आपको ये पाउडर ले लेना है, बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं इसको बनाने में। उसके बाद जो मैंने फिटकरी को शुद्धिकरण करके रखा है, वो फिटकरी मैंने थोड़ा सा लिया है, लगभग 2 चुटकी मैंने डाला है। 2 जन के लिए बना रही हूँ, 2 चुटकी डाला है। 1 जन के लिए बनाएंगे 1 चुटकी डालेंगे। उसके बाद स्किन बहुत ज्यादा ऑयली ना हो जाए, क्योंकि इसमें जो है पपाया भी है जो स्किन को एक्सफोलिएट करता है। उसके बाद इसमें ऑरेंज पील है जो कि विटामिन सी का काम करता है, तो बहुत ज्यादा स्किन को ड्राई ना कर दे, इसलिए मैं इसमें हनी भी डाल रही हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो हनी को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद घोलने के लिए मैंने दही का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हस्बैंड के फेस पे टैन हो गया था, जिसकी वजह से इस फेस पैक को मैंने दही के साथ घोला है। आप गुलाब जल के साथ भी इसको घोल सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप 2 बात का ध्यान रखिएगा, हनी मत डालिएगा और इसको गुलाब जल के साथ घोलिएगा। और बहुत ज्यादा टैन के लिए अगर आप लगा रहे हैं तो आप हनी भी डालेंगे और दही भी डालेंगे। सारी चीजों को डाल के अच्छे से गाढ़ा सा पेस्ट बनाइएगा। ये बहुत ज्यादा पतला पतला मत बनाइएगा, फिर लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बनाइएगा और बनाने के बाद इसको अपने साफ सुथरे फेस पे लगा लीजिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ लगा के भी दिखा रही हूँगी, फेस पे लगा लीजिए। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे टैन नहीं है, लेकिन स्किन मेरा बहुत ज्यादा ऑयली सा हो रहा था, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। और अभी भी 2 दिन वीक में लगा रही हूँ मैं इसको, तो इसलिए इतना हिफाजत से मैंने इस पाउडर को रबर उबर लगा के रखा है, क्योंकि मुझे जो चीजें पसंद आ जाती है उसको मैं बहुत ध्यान से रखती हूँ। तो इसको मैंने इसीलिए इस तरीके से रखा है ताकि हवा ना लगे, मॉइस्चर ना जाए और ये खराब ना हो। तो इसलिए फेस पे लगा लेना है और लगा करके इसे 70-80% तक सूखने देना है। मतलब कि जब आपको लगे कि आपका स्किन खिंच रहा है, टाइट हो रहा है, तब जाके आपको इसको अपने फेस से हटाना है। हटाने के लिए रगड़ने की मेहनत बिल्कुल मत कीजिएगा। तो जितना आप अपने स्किन पे काम करते हैं स्किन को टाइट करने का, उतना ही स्किन ज्यादा लूज हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। रगड़ के बिल्कुल भी मत हटाइएगा। आप एक स्पंज लीजिए, एक गीला कपड़ा लीजिए, आपके पास जो भी सॉफ्ट हो, तो फाइबर वाला रुमाल हो, वो आप अपने स्किन के लिए एक अलग से रख लीजिए। मैं स्पंज रखती हूँ, आप देख सकते हैं मैं ज्यादातर इसी का इस्तेमाल करती हूँ। इसको भी मैं टैग कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो आप अच्छा सॉफ्ट सा कपड़ा लीजिए, उसको गीला कीजिए, उसको बहुत ज्यादा मत निचोड़िए, जब हल्का हल्का पानी रहे तभी आप धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके उसको गीला कीजिए। पहले आप अपने फेस पैक को गीला कीजिए, सॉफ्ट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके उसी कपड़े की हेल्प से रिमूव कीजिए। उसके बाद फेस को धोइए। आप रगड़ रगड़ के कोई भी फेस पैक को बिल्कुल भी मत धोइए, नहीं तो जितना आप अच्छे के लिए लगाएंगे उतना ही आपके साथ बुरा होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों हो रहा है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद फेस पैक धो लीजिए। धोने के बाद अगर डे टाइम में आप कर रहे हैं तो मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं स्नान करने से पहले लगाई हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, ऐसे ही मैंने फेस पैक धो लिया है, आप लोगों को दिखा दिया है। उसके बाद मुझे स्नान करना था तो मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया। लेकिन आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर डे टाइम में कर रहे हैं तो मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि नाइट टाइम में कर रहे हैं तो सिर्फ आप मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, या फिर सिर्फ आप कोई सीरम जो भी यूज कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं एक सीरम भी इस्तेमाल कर रही हूँ जिसके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मेरा जो पिंपल है वो जा ही नहीं रहा था, एक खत्म हो रहा था, एक आ रहा था, एक खत्म हो रहा था, एक आ रहा था। मैं परेशान हो चुकी थी, फिर जाके मुझे ये सीरम मिला है और 10-15 दिन से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। और 2-4 दिन 10 दिन इस्तेमाल करती हूँ, इसके रिजल्ट जैसे मिल रहे हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग मिल रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो सीरम लगा सकते हैं रात में और उसके बाद आप सो जाइए। तो इस तरीके से आप वीक में 2 दिन भी कर सकते हैं। और जो लोग कुछ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं कुछ सिंपल सा सरल सा इस्तेमाल करूं, तो आप रोज इस फेस पैक का इस्तेमाल जिस तरीके से मैंने बताया है सेम इसी तरीके से इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको इसको रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद लगे कि स्किन ऑयली हो रहा है तो आप बीच में 1-2 दिन दही और शहद ना डालकर सिर्फ गुलाब जल के साथ इसको घोल के लगा लीजिए। आपको ये देखना होता है कि आपका स्किन कब कैसे बिहेव कर रहा है, किस मौसम में किस तरीके से है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि मैं जो है कोजिक एसिड का सीरम लगा रही थी, डर्माको का, लेकिन अभी जो है मेरा स्किन इतना ज्यादा ऑयली हो गया था कि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा दाने निकल रहे थे। अभी बिल्कुल नहीं है, तो दाने निकल रहे थे तो मैंने क्या किया, मैंने मॉइस्चराइजर तो मैं बहुत दिन से लगा रही थी, लेकिन जो ये सीरम है वो मैंने बहुत पहले लगाया था और मेरा स्किन बहुत अच्छा हो गया था। तो जब मैंने लगाया था
तब वो ठंड का मौसम था, मुझे याद है मैं सितंबर अक्टूबर के टाइम में उसको लगाई थी, और अभी मैं यूज कर रही थी तो ये गर्मी का मौसम है। तो हो सकता है इस सीरम के इस्तेमाल से स्किन मेरा ऑयली हो रहा हो। तो मैंने क्या किया, इस सीरम को मैंने 1 महीने यूज किया और पिंपल्स मेरा निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। तो मैंने इस सीरम को छोड़ा। उसके बाद सीरम को छोड़ा तो मैंने देखा कि मेरा स्किन थोड़ा अच्छा हो रहा है। लेकिन छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी। मैंने फिर से एक सीरम चयन किया और उसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया है। आप देख सकते हैं, ना कोई फाउंडेशन, ना कुछ भी नहीं लगाया है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मेरे पिंपल्स निकलने बंद हो गए, नहीं तो यहाँ पे तो पूरा दाग दाग हो गया था। तो ये चीजें आपको डिसाइड करनी होती है, क्योंकि मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि ये चीजें अच्छी है। जैसे कि चावल बहुत अच्छा होता है ना, चावल रोटी ये सब तो अच्छा ही होता है खाने के लिए। लेकिन मैं सच बता दूं कि मैं चावल बिल्कुल नहीं खाती। मैं वीक में 1 दिन ही चावल खाना चाहती हूँ। अगर मजबूरी में 2 दिन खा लिया तो खा लिया, नहीं तो 1 दिन ही खाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब भी चावल खाती हूँ तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे बहुत ज्यादा गैस बनता है। मैं बहुत रात तक लगता है कि पेट भरा भरा है, रात में भूख ही नहीं लगता। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि चावल खराब है, चावल खराब नहीं है, मेरा शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, मेरे शरीर के लिए वो नहीं है। तो इसी तरीके से चीजें, सारी चीजें अच्छी होती है, लेकिन हर किसी का स्किन टाइप अलग है और हर किसी को हर चीज सूट कर जाए ये जरूरी नहीं होता है। तो इसलिए बहुत सारी बहनें बोलती है, कभी आप ये बताती हो, कभी वो बताती हो। भाई, हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है। मैं बहुत सारी रेमेडी बताती हूँ जो आपको सूट करता है। अगर आपके वो रेमेडी मैं बता रही हूँ उसके लिए सारी चीजें आपके पास है, तो आप उसको लगा के 1-2 दिन देखिए कि आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। अगर अच्छे मिल रहे हैं तो आप उसके साथ कंटिन्यू रहिए। तो उसी तरीके से आपको ये चीजें देखनी होती है कि आपका स्किन कब कैसे बिहेव कर रहा है। प्रति आप अपने बच्चे का जैसे ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपनी स्किन, अपने बाल, अपने ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए इन सब चीजों पे आप थोड़ा ध्यान रखिए कि आपका स्किन कैसे बिहेव कर रहा है और उसके साथ मुझे कैसे डील करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए, आज के इस फेस पैक को आप लोग भी बनाइए, लगाइए, और जैसे भी रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथ आके शेयर जरूर कीजिएगा। एक चीज बता दूं कि सेंसिटिव स्किन वाले लोग पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा, उसके बाद इसका इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को कब कौन सा चीज रिएक्ट कर जाए कोई नहीं जानता। तो इसलिए मैं हर वीडियो में इस चीज को बताती हूँ कि सेंसिटिव स्किन वाले लोग बिना पैच टेस्ट के कुछ भी इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी रेमेडी प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एक बात बता दूं, अगर आप लाइक करते हैं तो हिप का बटन आता होगा, हिप जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हिप कर देंगे तो मेरा वीडियो हो सकता है बूस्ट हो जाए, मेरा चैनल बूस्ट हो जाए, मैं थोड़ा और आगे चली जाऊं आप लोगों की बदौलत। चलिए, अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।